अब तक सबको यही लग रहा था कि टंडन परिवार एक आदर्श परिवार है, एक ऐसा परिवार जहां बहू को बेटी की तरह रखा जाता है, जहां उसकी हर इच्छा का सम्मान किया जाता है और जहां औरतों की इज्जत सबसे पहले आती है। लेकिन सच हमेशा मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपा होता है। आरंभिका के चेहरे पर भी एक मुस्कान थी, मगर वह मुस्कान खुशी की नहीं, मजबूरी की थी। जैसे कोई इंसान अंदर ही अंदर टूट चुका हो और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खुद को संभाले हुए हो। मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर टिके हुए थे। सभी को उसी के जवाब का इंतजार था। विशाल टंडन बार बार उसी से कह रहा था, बताओ सबको कि इस घर में तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ हुआ। लेकिन जितना वह बोल रहा था, उतना ही साफ दिखाई दे रहा था कि आरंभिका कुछ कहना चाहती है, मगर कह नहीं पा रही। उसकी आंखों में ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। वह बोलना चाहती थी, लेकिन हर शब्द उसके गले में ही दम तोड़ रहा था। तभी कैमरे ने उसके कांपते हुए हाथों को कैद किया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। यह डर किसी कैमरे का नहीं था। यह डर उस इंसान का था जिसने सालों तक अपने ही घर में हर रोज एक नया दर्द सहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर विश्वास की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ ही देर पहले डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट उसके हाथ में दी थी, उसने उसकी नींद उड़ा दी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि आरंभिका की दोनों किडनियां तेजी से खराब हो रही हैं। अब दवाइयों से ज्यादा उम्मीद नहीं बची थी। अगर जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। यह सुनते ही विश्वास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ महीनों से आरंभिका बार बार थक जाती थी। छोटी सी सीढ़ी चढ़ने में उसकी सांस फूल जाती थी, हाथ पैरों में सूजन रहती थी, कई बार वह बेहोश भी हो जाती थी। लेकिन हर बार उसने यही कहा कि शायद ज्यादा काम करने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने कभी किसी को अपनी तकलीफ का असली कारण नहीं बताया। शायद इसलिए क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी बीमारी का सच सामने आया तो उसकी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। डॉक्टर की आवाज अभी भी विश्वास के कानों में गूंज रही थी। अगर परिवार में कोई किडनी डोनेट कर दे तो बचने की संभावना काफी बढ़ सकती है। विश्वास अस्पताल के कॉरिडोर में काफी देर तक खामोश बैठा रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही फैसला घूम रहा था। अगर किसी की किडनी देकर आरंभिका की जान बच सकती है तो वह स्वयं अपनी किडनी देगा। उसके लिए अपनी जान से ज्यादा जरूरी आरंभिका की जिंदगी थी। लेकिन जैसे ही उसने यह फैसला अपने घर वालों को बताया, पूरा माहौल बदल गया। सबसे पहले उसकी माँ ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? एक औरत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा? उसके पिता ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि एक किडनी के साथ पूरी जिंदगी जीना आसान नहीं होता। लेकिन विश्वास का फैसला नहीं बदला। उसने साफ कहा, अगर मेरी वजह से उसकी जान बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि विश्वास इतना बड़ा फैसला ले लेगा। लेकिन उस सन्नाटे के बाद जो शब्द सुनाई दिए, उन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। विशाल टंडन ने धीरे धीरे विश्वास के पास आकर कहा, एक बार सोच ले, अगर तूने अपनी किडनी दे दी और बाद में तुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? और वैसे भी डॉक्टर ने तो कहा है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर वह वैसे ही मर गई तो? विश्वास ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगा शायद विशाल मजाक कर रहा है। लेकिन अगले ही पल विशाल के चेहरे पर आई मुस्कान ने साफ कर दिया कि वह पूरी तरह गंभीर था। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, जब वो मर जाएगी तब डिवोर्स का झंझट भी खत्म हो जाएगा। मुझे उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर मैं आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूंगा। ये शब्द सुनते शब्द सुनते ही विश्वास का खून खौल उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान अपनी पत्नी के बारे में इतनी बेरहमी से सोच सकता है। जिस औरत ने इस परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसके लिए उसने अपने सपने छोड़ दिए, आज उसी की मौत का इंतजार किया जा रहा था। विश्वास ने गुस्से में विशाल का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? लेकिन विशाल के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसने विश्वास का हाथ झटकते हुए कहा, भावुक मत बनो। जिंदगी दिमाग से जी जाती है, दिल से नहीं। उधर आरंभिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे इस बातचीत का हर एक बहाने से एक शब्द सुनाई दे चुका था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे अब समझ आ चुका था कि वह इस घर के लिए कभी परिवार का हिस्सा थी ही नहीं। वह सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिससे छुटकारा पाने का सही समय तलाशा जा रहा था।
उसने कांपते हुए हुए हाथों से अपनी शादी की पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में विशाल मुस्कुरा रहा था और उसके माथे पर सिंदूर लगा रहा था। उस दिन उसने सोचा था कि उसे जीवन भर साथ निभाने वाला साथी मिल गया है, लेकिन आज वही इंसान उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। आरंभिका ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसके अंदर डर की जगह गुस्से ने ले ली। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी, चाहे पूरा परिवार उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, चाहे समाज उसे गलत क्यों न समझे, लेकिन अब वह हर उस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी जिसे सालों से झूठ की चादर में छिपाया गया था। उसे एहसास हो चुका था कि अगर आज भी वह खामोश रही तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि ऐसी हजारों महिलाओं की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच बोलने की कीमत इतनी बड़ी होगी कि उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। और इसी मोड़ पर शुरू होने वाला था वह खेल जिसमें रिश्ते, भरोसा और इंसानियत तीनों की असली परीक्षा होने वाली थी।